बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। कि हमने सेकंड एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, इसमें हम रिलेशन ड्राइव करेंगे स्पीड और प्रेशर के दरमियान। ये दो पॉइंट्स मैंने दिए हैं कि व्हेन स्ट्रीमलाइन ऑफ फ्लूइड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर स्पीड विल बी हाई एंड प्रेशर विल बी लो। जब स्ट्रीमलाइन किसी भी फ्लूइड के वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे तो स्पीड हाई होगी और प्रेशर लो। दूसरा पॉइंट है जब स्ट्रीमलाइन ऑफ फ्लूइड आर वेरी अपार्ट टू ईच अदर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई और प्रेशर विल बी लो। इन दोनों पॉइंट से हमें ये इस एप्लीकेशन को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास ये फिगर है, सपोज वाटर फ्लो थ्रू द पाइप सिस्टम हैविंग द 3 पॉइंट्स A, B एंड C। ये फिगर है, ये एट पॉइंट A है, ये वाइडर है, और B ये नैरो है, और C पॉइंट B ये वाइडर है। अब इसमें हैविंग 3 पॉइंट्स A एंड B, वाटर विल फ्लो फास्टर एट द नैरो पॉइंट A, B देन एट द वाइडर पॉइंट A एंड C। B पे फास्टर होगा क्योंकि ये नैरो है और यह स्ट्रीमलाइन वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगी, और A और C ये वाइडर हैं, यहाँ स्ट्रीमलाइन वेरी अपार्ट टू ईच अदर, यहाँ स्पीड कम होगी। वी अज्यूम दैट, हमने सपोज किया कि फ्लो स्पीड एट पॉइंट A पे कोई वैल्यूज हमने अपनी तरफ सपोज कर दिया है कि पॉइंट A पे 0.20 मीटर पर सेकेंड है और स्पीड ऑफ वाटर एट पॉइंट B पे 2 मीटर पर सेकेंड है। और हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे एट A पे 0.20 और B पे 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर लेंगे पॉइंट A और B के दरमियान बाय यूजिंग द बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन ये P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब हमने P1 को रिप्लेस करके PA लिखेंगे, P2 को PB। ये PB इस वजह से कह रहा हूँ कि PB हमारा नैरो एंड है और A कौन सा है, वाइडर एंड, और V1 की जगह VA और V2 की जगह VB। और ये पाइप हॉरिजॉन्टल है, जब पाइप हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम। तो A और B पॉइंट पे H1 और H2 ये दोनों बराबर हैं, ये H की इक्वल हैं। अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी और वो हमारा रिप्लेस हो जाएगी P1 की जगह PA प्लस 1/2 रो V1 की जगह VA स्क्वायर प्लस रो जी H1 की जगह H, और इक्वल टू P2 की जगह PB प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर V2 की जगह VB और प्लस रो जी H2 की जगह रो जी H। अब ये रो जी H दोनों साइडों से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी PA प्लस 1/2 रो VA स्क्वायर PB प्लस 1/2 रो VB स्क्वायर। अब PA माइनस PB 1/2 रो VB स्क्वायर माइनस 1/2 रो A स्क्वायर। अब मैंने PA को पहले क्यों लिखा है, PB को पहले क्यों नहीं लिखा? A पे प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वाइडर एंड पे स्ट्रीमलाइन अपार्ट है, वहाँ स्पीड कम होगी, प्रेशर ज़्यादा, इस वजह से PA को पहले लिखा। ये प्रेशर का डिफरेंस निकाला ज़्यादा में से कम को। अब 1/2 रो कॉमन है। अब रो वाटर की डेंसिटी ये कांस्टेंट है 1000 है, और VB की जगह 2 स्क्वायर माइनस VBA की जगह 0.2 स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है और 0.2 का 0.04, जब इसको माइनस करेंगे 3.96, 500 से मल्टीपल करने के बाद तो ये 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने वाइडर एंड और नैरो एंड के दरमियान प्रेशर का डिफरेंस निकाल लिया, और वाइडर एंड पे प्रेशर ज़्यादा होगा, नैरो एंड पे प्रेशर कम होगा। अगर स्पीड देखें कि वाइडर पे स्पीड कम होगी, नैरो एंड पे स्पीड ज़्यादा। प्रेशर इन द नैरो पाइप हियर स्ट्रीमलाइन वेरी क्लोज टू ईच अदर स्पीड विल बी हाई एंड प्रेशर विल बी लो। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बुक के अंदर से है, एक्सरसाइज में नहीं है, ये अक्सर पेपर में आया। एक्सप्लेन लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन बाय बर्नौली प्रिंसिपल। ये एरोप्लेन जो है वो कैसे लिफ्ट करता है बर्नौली प्रिंसिपल के ज़रिए से। एरोप्लेन के 2 विंग्स होते हैं कि भी दोनों राइट और लेफ़्ट साइड के विंग्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है तो उसके ज़रिए से ये एरोप्लेन अपवर्ड मूव करेगा। अब विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन डिज़ाइन टू डिफ्लेक्ट एयर, द स्ट्रीमलाइन कम क्लोज टुगेदर अबव द विंग देन बिलो इट। विंग के टॉप पे
तो स्ट्रीम लाइन ऑफ एयर फ्लो क्या होगी, वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब स्ट्रीम लाइन ऑफ एयर फ्लो वेरी क्लोज टू ईच अदर होगी तो स्पीड ऑफ एयर फ्लो बिकम्स फास्टर देन ऑन अपर साइड ऑफ द विंग देन ऑन द लोअर साइड। कि अपर साइड पे हवा की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोअर साइड पे। ये क्यों होगा, अपर साइड पे स्ट्रीम लाइन वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगी और लोअर साइड पे स्ट्रीम लाइन वेरी अपार्ट टू ईच अदर। अपर साइड पे हेयर, अपर साइड पे प्रेशर विल बी लो एट द टॉप ऑफ द विंग। एट द लोअर साइड ऑफ द विंग स्ट्रीम लाइन आर अपार्ट टू ईच अदर, द स्पीड ऑफ एयर फ्लो इज लो एंड प्रेशर विल बी हाई। बिलो साइड का जो हाई प्रेशर है वो उस एरोप्लेन को पुश करता है अपवर्ड की तरफ, देयरफॉर विंग विल बी फोर्स्ड अपवर्ड। इस वजह से वो उसको अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा, तब एरोप्लेन किधर मूव करेगा, अपवर्ड। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये भी इस एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन हिट ए टेनिस बॉल बाय अ रॉकेट एज ए रिजल्ट बॉल मूव फॉरवर्ड एंड स्पिन। यानी कि जब भी किसी बॉल को हम हिट करेंगे तो ये बॉल स्पिन भी होगी और फॉरवर्ड मूव करेगी। और उसकी एक साइड पे द वेलोसिटी ऑफ एयर ऑन वन साइड ऑफ बॉल इंक्रीज, एक साइड पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जिस साइड पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वहाँ उसकी स्पीड जो है एयर की बढ़ जाएगी। और लेट कहते हैं कि सपोज उस डायरेक्शन जो है उसकी बी है, हिंस प्रेशर डिक्रीज, उसी साइड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस गिव्स एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल, कि बॉल के अंदर एक्स्ट्रा कर्वेचर क्रिएट हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड स्विंग, उसको हम कहते हैं स्विंग। दिस स्विंग डिसीव एन अपोनेंट प्लेयर, वो स्विंग जो है अपोनेंट प्लेयर को डिसीव करेगा। जैसे क्रिकेट के अंदर जब भी बॉलर बॉल करवाता है, जब अपने राइट हैंड से फेंकेगा तो एक साइड पे फोर्स लगाएगा, जिस साइड पे फोर्स लगाएगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और उसी साइड पे एयर स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। उसकी अपोजिट साइड पे कि स्ट्रीम लाइन ऑफ एयर फ्लो करीबतर होंगी और वहाँ स्पीड ऑफ एयर फ्लो ज़्यादा होगी और प्रेशर क्या होगा, कम। बाल के दोनों साइडों पे प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। जब प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वो बॉल जब मूव करेगी स्पिन भी होती जाएगी और जब प्लेयर के बैट्समैन के करीब पहुंचेगी तो बैट्समैन ये समझेगा कि ये बॉल वाइड जा रही है, लेकिन जब बॉल नीचे ज़मीन से टकराएगी तो बॉल अंदर की तरफ मूव करेगी, उसको कहते हैं स्विंग। इससे अपोनेंट प्लेयर जो है वो डिसीव हो जाता है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो थर्ड एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।